चलो कल कहाँ पहुँच गए थे अपन? हमारा भोजन और आदतें, ठीक है। चलो अब अपन पहुँचते हैं कहाँ पे? अब बात कर लेते हैं जल पे, ठीक है। जल, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, इनका ये रासायनिक सूत्र होता है। अब देखो जो जल होता है ये हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत होता है? जो होता है 65 से 75 के बीच में, ठीक है। इससे कम हो जाता है तो अपन क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेटेड, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो हमारा क्या होता है, बॉडी होती है, तो जो हमारा शरीर है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग दांत, ठीक है। दांत में क्या? दांत नहीं, इनेमल, जो दांतों के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, इनेमल। ये क्या होता है? सबसे कठोर। और याद रखना हमारे पूरी बॉडी में सबसे कम पानी किस भाग में होता है? तो इसी में होता है। इसमें क्या होता है? सबसे कम पानी होता है। किसमें? इनेमल में, ठीक है। अब देखो जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? जल कैसा होता है? इसका कोई कलर होता है तो कैसा हो गया? रंगहीन, ठीक है। कोई इसकी क्या बोलते, स्वाद पता चलता है कैसा है? जो शुद्ध पानी होता है तो वो क्या हो गया? स्वादहीन, ठीक है। और याद रखना जो शुद्ध जल होता है ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक, ठीक है, विद्युत का कुचालक। और जो जल होता है इसका पीएच मान देखा जाए तो कितना होता है? 7। 7 किसका होता है? शुद्ध जल होता है उसका, ठीक है। सॉरी, इसको अशुद्ध जल भी बोलते हैं, ठीक है। जो जिसका पीएच मान 7 होता है, अशुद्ध जल, ठीक है। और देखो जो अपनी जो घर में बैटरी होती हैं, गाड़ी में जो बैटरी लगी होती हैं, उनमें कौन सा जल भरा जाता है? उसमें यही अशुद्ध जल भरा जाता है, ठीक है। किस में भरा जाता है? बैटरियों में, ठीक है, ठीक है। जो मोटर गाड़ी वगैरह में होती हैं, बाइक में लगी होती हैं उनमें, ठीक है। ठीक है। और याद रखना जो बैटरी होती है उसमें कौन सा जो पदार्थ भरा रहता है, उसमें एसिड और अशुद्ध जल दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO4। इसको बोलते क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 को। क्या बोलते हैं? अम्लीय नहीं, अम्लीय वर्षा मतलब जब वर्षा होती है उसमें H2SO4 की मात्रा होती है, हाँ, तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और ज़्यादातर जो जब बादल से पहली वर्षा होती है उसमें ज़्यादातर H2SO की मात्रा होती है, इसलिए पहली बरसात में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। ठीक है।
इसके बाद एक चीज़ याद रखना, जैसे कि जो दूध होता है, ठीक है, तो दूध सबसे ज़्यादा उसमें वसा किस जंतु के दूध में पाया जाता है? वसा आमतौर पर भैंस, ठीक है। लेकिन लेकिन एक और जानवर होता है, रेडियर। रेडियर जो होता है, इसके वो दूध में वसा इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, हो गया। अगर भैंस और रेडियर भी आ रहा है तो फिर कौन सा लगाओगे? और अगर जी नहीं आ रहा है तो भैंस, ठीक है। भैंस में शायद 9% के समथिंग पाया जाता है ना? हो ही नहीं सकता। गाय के में होता है 4.5 से 5.6 ऐसा कुछ होता है। बकरी के में होता है 3 पॉइंट कुछ करके, ठीक है। बकरी में 3% होता है और गाय में होता है शायद 4.5 से 5.6। बाकी बात फिर भैंस में पाया जाता है 8 से 9%। और इससे 3 से 4 गुना मतलब कर दो कि 30 से 35% पाया जाता है रेडियर में, ठीक है। चलो एक शब्द सुना होगा डीएनए, पेज नंबर 102। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए टेस्ट नहीं होता, डीएनए का टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट नहीं होता, डीएनए का टेस्ट होता है। हाँ, ठीक है। देखो जो डीएनए होता है उसका, ठीक है। आप देखो जो डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोन, हाँ, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। याद रखना कि सभी प्राणियों में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, ठीक है। और याद रखना जो डीएनए है एक कोशिका के केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और हरित रबड़ में पाया जाता है, हरित रबक। इन चारों में क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं, अपन बात कर लेते हैं लोहा। लोहा का रासायनिक मतलब इसका संकेत क्या है? Fe, ठीक है। अब लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया, ठीक है। एनीमिया हो जाता है। चलो और एक और चीज़ याद रखना, जो हमारी हड्डी होती हैं और जो हमारे क्या होते हैं? दांत, ठीक है। हमारी हड्डियां और दांत सफ़ेद क्यों होते हैं? कभी सोचा है? जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं ये सफ़ेद क्यों होते हैं? कैल्शियम की वजह से होता है। लेकिन कैल्शियम का जो कलर है वो तो सफ़ेद होता ही नहीं है।
क्योंकि हम बता दे रहे, हड्डियां और दांतों का जो रंग है वे होता है सफ़ेद, क्योंकि इसमें पाया जाता है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, दांत और हड्डियों में सफ़ेद फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अब एक और चीज़ याद रखो, जो माचिस होती है, माचिस देखिए, माचिस की में क्या होती है? आग की तीली, तीली। ठीक है, ठीक है। तो ये वो फेमस डायलॉग है कि अगर मेरे पास माचिस होती तो मैं दुनिया को आग लगा देता। ठीक है, एक फेमस डायलॉग है। अब देखो, जो माचिस की तीली होती है, उस तीली पे क्या लगा रहता है? रोगन, जिसको अपन जलाते हैं, रगड़ते हैं और आग जल जाती है। ठीक है, तो वो काय का होता है? उसमें क्या मिला रहता है? उसमें मिला रहता है लाल फास्फोरस। ठीक है, जो माचिस की तीली होती है उसमें मिला रहता है लाल फास्फोरस। ठीक है, अब एक और चीज याद करो, आज मार्कर नहीं चल रहा है। अंडा देखा है सबने? ऐसा होता है, होता है। अब जी अंडे का तुमने कभी आमलेट बनते हुए देखा है? आमलेट बनते हुए देखिए, अंडा आया, टक से फोड़ा, तवे पे डाला और वो छुक्कल फेंक दिया। अब जो वो छुक्कल फेंक दिया वो काय से बना होता है? कैल्शियम से। कैसे बना होता है? कैल्शियम से। ठीक है, याद रखना, ये सब चीज़ें वन लाइन में याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो अगले अपन बात कर लेते हैं आयोडीन की। आयोडीन, आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई। ठीक है, अब देखो, जो आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि फूल जाती है? थायराइड ग्रंथि, यहाँ गले पे ऐसी फूल जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। जैसे कौन सा बीमारी बोलते हैं? घेंगा। ठीक है, घेंगा बीमारी बोलते हैं, जो किससे होती है? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? नमक में तो पाया ही जाता है, लेकिन नमक में भी, नमक में पाया जाता है तो हाँ, काय में? काय के पानी में? समुद्र के पानी में। ठीक है, और देखो, जो नमक है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है समुद्री शैवाल में। समुद्री शैवाल जो होती हैं उनमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्या? आयोडीन। ठीक है, और यही कारण है कि जब अपन क्या करते हैं, समुद्र में क्या करते हैं, समुद्र का पानी सुखा लेते हैं तो उससे क्या निकल आता है? थोड़ा बहुत नमक। क्यों? क्योंकि जो शैवाल वगैरह हैं वो उसी पानी में घुल जाती हैं, तो उसका कलर कैसे, मतलब उसका जो स्वाद है वो कैसा रखता है? खारा। अब देखो, अब बात की जाए पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम जो है इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? देखो, जो पोटेशियम है ये क्या करता है? दिल की धड़कन, दिल में जो होता है धक 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 धक, ठीक है, तो दिल की जो धड़कन होती है, और क्या होता है? रक्तचाप या रक्तदाब, सॉरी, रक्तदाब या रक्तचाप। ठीक है, या फिर धक धक। तो ये क्या करता है? पोटेशियम ये धक धक को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। और रक्तचाप और रक्तदाब को क्या करता है? कंट्रोल। पोटेशियम की कमी कब हो जाती है?
कब हो जाती है? जब धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, रक्त जो दाब है वो बढ़ जाता है, किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। चलो, अब एक बात याद रखना कि तुम लोगों में से प्याज और लहसुन किसी ने खाई है? सबने खाई है, प्याज और लहसुन। कौन कहता है वो नॉन वेज में रखे जाते हैं? याद रखना, जो लहसुन और प्याज है इसकी जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है, ठीक है। जो लहसुन और प्याज में गंध आती है वो काय की वजह से आती है? पोटेशियम की वजह से। और प्याज को काटा है सबने। अब जब अपन प्याज को काटते हैं तो क्या होता है? प्याज कट जाती है, हैं? प्याज को जब अपन काटते हैं तो प्याज क्या होती है? कट जाती है। लेकिन साथ में एक और चीज़ होती है, अपन रोने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो आंसू क्यों आते हैं? कोई रीज़न होगा, ऐसा तो है नहीं कि प्याज के कटने से अपन को इतना दुख हो रहा है कि भैया प्याज काट लिया आज हमने, तीन उसके गठिया होते वो काट लिए तो अपन रोने लग गए, ऐसा तो है नहीं, कोई कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? उसमें एक यौगिक पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है माइरोसिन। कौन सा? माइरोसिन और सल्फर, ठीक है। माइरोसिन यौगिक और सल्फर के कारण क्या होता है? आंसू निकलते हैं, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद देखो, बहुत से तुम सबने देखा होगा दूध से क्या बनता है? दूध से क्या बना? दही। तो दूध से दही की बनने की क्रिया कौन सी है? भौतिक, रासायनिक? कौन सी है? भौतिक कहाँ से? रासायनिक। दूध से दही बनने की क्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब कौन सा इसमें वो जीव उत्तरदायी होता है दूध से दही बनने में? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस होता है उसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ याद रख लेना कि जो प्याज है, आलू है, क्या प्याज, आलू, अदरक, ये सब क्या है? तने हैं, ठीक है, पौधे का तना है प्याज, आलू, अदरक, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए आलू क्या है? जड़ है, तना है, फूल है, पत्ती है, क्या है? तो तना है, ठीक है। चलो, इसके बाद 104 पेज। याद रखना कि जो फलों का जो राजा होता है उसे क्या कहते हैं? आम। और आमों के लिए केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जो बहुत से फल हैं उनको अपन कौन सा वाला भाग खाते हैं, ठीक है, होता है। अब देखो, कोई भी फल होता है उसको अपन 3 भागों में बांट के पढ़ें। एक होता है सबसे अंदर, इसको क्या बोलते हैं?
हाँ, इसको बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, क्या बोलते हैं? भ्रूण। ठीक है, और इसके बाद जो इसका ऊपर का आवरण होता है इसको क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। ठीक है, इसके ऊपर जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? वह फल भित्ति। ठीक है, इसको भ्रूण को क्या भी बोलते हैं? बीजा। ठीक है, भ्रूण बीजा। अब कुछ चीजें अपन देखेंगे और उनको सोचना, थोड़ा दिमाग लगा के कौन सा भाग खाया जाता है। सबसे पहले बात की जाए गेहूं की, तो याद करो गेहूं का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? मध्य फल वित्ती, बाह्य वित्ती या भ्रूण? कैसे? इसलिए क्योंकि देखो सबसे पहले वो छिक्कल लेगा, छिल जाके, हाँ, फिर उसके बाद पिसता है, छन्ने में उसका उपयोग करता है। देखो गेहूं सबने देखा, गेहूं देखा है, क्या होता है? गेहूं का ऐसी बालियां होती हैं शायद, है ना? बाली के बाद वो ऐसा रह जाता है, फिर इसका छिक्कल हटा देते हैं, तो अब क्या हटा दिया गया? ऊपर वाला भाग। कौन सा? बाह्य फल वित्ती। इसके बाद फिर क्या बचा? वो अंदर ऐसा। ठीक है, फिर जब अपन इसको पिसाते हैं तो ये क्या, जो ऊपर वाला भाग है ये हट जाता है, बचता क्या है? अंदर वाला भाग। तो अपन क्या खाते? गेहूं का भाग, भून। ठीक है, अब गेहूं से मिलती जुलती मक्का, मक्का का भी वही होता है, भुट्टा। भुट्टे को छील लिया, फिर उसके ऊपर का वो भी हट जाता है, तब अपन खा पाते हैं। ठीक है, अब जो बेर होता है, बेर खाया? बेर, बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य भाग। क्योंकि देखो जो बेर होता है उसको माना जाता है कि जो फल है, ऐसा होता है बेर, ऐसा सबसे ऊपर क्या होता है? एक पन्नी सी चढ़ी होती है, मतलब उसका जो कवर होता है। चाहो तो अपन तो सीधा खा लो, लेकिन जहाँ तक अपन क्या, ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर का भाग निकाल के खा लेंगे और अंदर का वो पूरा फेंक देंगे, नहीं करते ना। भले ही अपन बाहर का छील सकते, लेकिन खाएंगे कौन सा? बीच वाले ही भाग। मज़ा किस में आएगा? बीच वाले भाग में खाने में। तो गुठली अपन फेंक देते हैं, गुठली मतलब सबसे अंदर वाला भून फेंक दिया, बाहर वाला इतना ज़रूरी है नहीं है। कौन सा बचा? बीच वाला। तो कौन खाते? बेर का, मध्य फल वित्ती। ठीक है, आम, आम, आम कैसे खाएंगे? सेम, गुठली फेंक देते हैं, बाहर का छिक्कल निकाल देते हैं, बीच का माल खा लेते हैं। तो आम भी इसी श्रेणी में आ गया, मल फिर जो मध्य फल वित्ती, इसमें आम भी आ गया अपना, बेर आ गया, इसमें आ गया अपना क्या? गेहूँ, मक्का। ठीक है, अब इसके बाद याद करो काजू। काजू जो होता है वो अपन खाते हैं उसका बीज, काजू का अपन बीज खाते। ठीक है, खाते हैं काजू का बीज, उसको बीज भी कह सकते हैं, उसको पुष्प का एक भाग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पुष्प से बनता है। ठीक है, तो काजू एक अलग ही चीज़ है जिसको अपन उसका क्या खाते हैं? अपन बीज। तो उसको अपन चाहें तो इस कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन बीज याद रखना, काजू का क्या खाते? बीज। ठीक है, इसके बाद अगला जो है लीची। लीची का एक अलग ही चीज़ खाते हैं, उसका अलग ही नाम है मार्शल एलिस, मार्शल एलिस। ठीक है, इसके बाद जो नारियल देखा है, नारियल, तो नारियल का कौन सा भाग खाएंगे? भून। क्योंकि नारियल कैसा होता है? याद करो, किसी को नहीं है अंदाजा। नारियल ऐसा होता है, काट पीट के कैसा निकाल दिया जाता है? ऐसा नारियल। फिर अपन इसको फोड़ते हैं तो कैसे निकल आया? ऐसा नारियल।
बाहर वाला तोड़ दिया, बीच वाला तोड़ दिया, अंदर वाला खा लिया। तुम कह रहे थे केवल इस वाले को लेके, ठीक है, लेकिन याद करो पेड़ पे ऐसा लगता है वो, ठीक है। तो इसका कौन सा भाग माना जाएगा? मध्य। भून, हाँ वही भून। मध्य तो निकाल दिया, भून। चलो इसके बाद अपन आते हैं किस पे? अनार। सुना है? तो अनार का क्या खाया जाता है? रसदार बीज। बीज होते ना वो छोटे छोटे, तो क्या खाते हैं अपन? बीज खाते हैं, वो भी क्या रसदार। रस नहीं होगा तो अनार खाने का मतलब ही नहीं है। सुपारी। सुपारी लगी हुई देखी है किसी ने? नहीं देखी, बस याद रखना जो सुपारी क्या होती है उसका भी अपन क्या खाते हैं? भून। जैसे वो कठोर होती है। ठीक है, भून होता है सुपारी। इसके बाद याद रखो अंगूर। अंगूर में क्या खाते? उसका पूरा फल वित्ती खाया जाता है। अंगूर लाए और खा गए, ठीक है, उसको क्या में रखा जाएंगे? मध्य फल वित्ती में, ठीक है। अंगूर, इसको फल वित्ती भी कह दो चाहे मध्य फल वित्ती बोल दो, ठीक है। अंगूर। अमरूद मध्य फल वित्ती, क्योंकि बाहर का अपन ऐसा तो नहीं, बाहर का अपन ने बक्कल खाया और पूरा फेंक दिया, अब आप थोड़ा नीचे आपके देखो। ठीक है। अब आते हैं अपन केले का, ठीक है। अब देखो केला, केला कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, बाहर वाला छिक्कल तो हटा दिया, तो क्या हट गया अपना? बाह फल वित्ती हट गई, हट गई। फिर जो केला अंदर बचता है, तो तुमने केले को देखा होगा, वो अंदर वाला भाग भी 3 भागों में टूट जाता है, ठीक है। और उस जब तोड़ते तो बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बीज, हल्के हल्के। कभी तोड़ के देखना, जब केला थोड़ा सड़ जाता है तो वो सड़ता कहाँ है? देखना सबसे बीच में थोड़े थोड़े यहाँ के ऐसे काले काले धब्बे आ जाते हैं अंदर, अपन कहते हैं सड़ गए, ठीक है। तो वो क्या होगा? बीज। लेकिन अपन खाते क्या है? जे वाला भाग, मध्य फल वित्ती, ना कि अपन जे वाले अंदर वाला भाग। तो ये तो हम ये कह रहे हैं, हम्म। जैसे ऊपर ये लिखा है फल वित्ती, तो मतलब ये है कि इसमें पूरा फल खाया जाता है कि मध्य अकेला, जैसे कि अंगूर और अमरूद। फल वित्ती मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि फल वित्ती मतलब उसको मध्य फल और बाह्य फल दोनों को मिला के भी बोल सकते हैं ना, अपन खाते तो पूरे ही हैं उसको, तो फल वित्ती का बीज तो है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि फल वित्ती में क्या है? बीज तो है ही नहीं ना। फल वित्ती खा रहे हैं, चाहे बाहर खा लो चाहे अंदर वाली खा लो, तो चाहे इसको मध्य फल वित्ती बोल लो या फल वित्ती बोल लो। अब देखो जो सेब नाशपाती होते हैं, ये क्या होते हैं? सेब नाशपाती फूल बनता है, फूल फूल लगने के बाद ये उगते हैं, तो ये कौन सा भाग हो गया? पुष्पासन, ठीक है। इसका जो है पुष्प का भाग खाया जाता है। नींबू, नारंगी, संतरा, ये सब क्या है? अंतःभित्ति खाई जाती है, मतलब अंतःभित्ति मतलब कह सकते हैं कि जो मध्य भाग है इसी को कह सकते हैं अंतःभित्ति, बाह्यभित्ति, अंतःभित्ति, ठीक है। तो उसके रसदार जो रोम होते हैं वो खाए जाते हैं, ठीक है। संतरा देखा है, उसमें ऐसे निकालो तो वो ऐसे ऐसे पाउच से भरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पाउच, उन्हीं में रस होता है, उन्हीं को खाया जाता है। रसेदार रेसे खाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी वो फूल में बनता है, ठीक है, पुष्पासन खाया जाता है उसका। अब जो कटहल होता है, कटहल का क्या कौन सा भाग खाया जाता है? परिदर, पुंज और बीज। जो कटहल होता है उसका बीज और परिदर, पुंज। एक याद रखना, जब अपन क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, कोई सी भी चीज़ होती है तो उसका अपन क्या रखते हैं? संरक्षण करके रखते हैं,
क्या बोलते हैं उसे? परिरक्षण, परिरक्षण विधि। मतलब कोई से भी जो पदार्थ है खाने पीने की, उसकी अपन सुरक्षा करके रखते हैं, तो उसे कौन सी विधि बोलते हैं? परिरक्षक विधि। जैसे मान के चलो बोला जाए जो गेहूं और मक्का है, इनको स्टोर करने के लिए उनमें नमी की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। किसने बताया 10% की कमी? किसी ने तो बोला होगा। तो जो परिरक्षण जो विधि है, इसका विकास किसने किया था? निकोलस एपर्ट ने। ठीक है, निकोलस एपर्ट। किसने किया था? निकोलस एपर्ट। इसने किया था परिरक्षण विधि का। ठीक है, अब देखो एक और चीज आती है, सिलिकोना। सुना है? चलो, अब अपन बात करते हैं ठीक है, एक और चीज नाम सुना है? क्या नाम है? सिनकोना। सिनकोना सुना है? ये क्या है? ये पेड़ होते हैं ये। ठीक है, याद रखना इसकी जो छाल होती है, ठीक है, क्या होती है इसकी? छाल। ठीक है, तो इसकी जो छाल होती है, इसकी छाल से एक चीज प्राप्त की जाती है, क्या? कुनैन। कुनैन। ठीक है, अब वो कुनैन किस लिए काम आती है? मलेरिया की दवाई के लिए। ठीक है, तो मलेरिया की दवाई के लिए क्या काम आता है? कुनैन। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिलिकोना की छाल से। ठीक है, और याद रखना जिनको दिल की बीमारी हो, ठीक है, काय की बीमारी हो? दिल की। गर्भवती महिला, इनको कुनैन नहीं दिया जाता। ठीक है, अब याद रखना तुम सबने देखा होगा सिंदूर। सुना है? सिंदूर एक मूवी भी आई थी, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हैं ऐसे ही। तो भैया वही सिंदूर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखो जो सिंदूर होता है वो बनता कैसे? अब बेचारे वो जो रमेश बाबू थे उनको पता नहीं था कि भैया सिंदूर बनता कैसे, तो उन्हें लगा महंगा है तो महंगा है। ये बनता है कैसे? हल्दी से। कैसे बनता है? हल्दी में क्या मिलाया जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है। ठीक है, हल्दी में, तो क्या बन जाता है? सिंदूर। अगर उसको उनको क्या नाम था? रमेश बाबू। रमेश बाबू को पता होता कि ये सिंदूर इतना भरवाने के शौक में, तो वो हल्दी में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देता और बस गेम खत्म, दी एंड। ठीक है, तो सिंदूर कहाँ से बनता है? जब हल्दी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? वो सिंदूर। एक और चीज बहुत अच्छी, अफीम। MP में कहाँ होती है? जल्दी बोलो। अफीम, मंदसौर, मैंने बोल दिया, चलो मंदसौर नीमच। मंदसौर नीमच में क्या होती है? अफीम। ठीक है, चलो ठीक है, अब गांजा बता दो तो जल्दी। MP में कहाँ होता है गांजा? गांजा, हाँ, खंडवा। ठीक है, आलू, इंदौर, टमाटर, शिवपुरी, मिर्ची, खंडवा। चलो, अब देखो जो अफीम है, अफीम की बात की तो इसको क्या बोला जाता है? सोना, वो भी काला। ठीक है, अफीम को बोला जाता है काला सोना। ठीक है,
बोलने के हिसाब से तो कोयले को भी काला सोना बोला जाता है। ठीक है, हो गया। अब देखो जो अफीम है ये बेसिकली है किसके लिए, कि जो जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो उसको दे देंगे तो वो क्या होगा, पेन कम हो जाएगा। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव के टाइम पर क्या दिया जाता है, बहुत से लोग अफीम दे सकते हैं। उनकी जो दवाइयाँ बनी होती हैं, ये नहीं कि सीधा अफीम खुआ दो, ठीक है, उनकी जो वो दवाइयाँ होती हैं उनमें अफीम की मात्रा थोड़ी होती है जिससे उनको पेन कम होता है, दर्द कम होता है। ठीक है, ऐसे ही दे दें तो इसीलिए तो मैं डॉक्टर नहीं बनाया जा रहा। चलो इसके बाद एक चीज़ और पौधा देखा होगा तुमने, सुना होगा, काय का, रतन जोत का, रतन जोत। ठीक है, इसको जेट्रोफा भी बोलते हैं, जेट्रोफा, हिंदी में रतन जोत और जेट्रोफा इंग्लिश में। तो इसका काम क्या होता है, याद रखना, इससे बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, बायोडीजल या पेट्रो पदार्थ बनाए जाते हैं। अब ये तो नहीं देखा, बट होता है।